जय गणेश भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का 21 अप्रैल 2025 के दैनिक समसामयिकी में आपका स्वागत है। ठीक है, फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, आज का सुर्खियाँ क्या है कि पहला है भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में बहु राष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में हुआ शामिल। आगे है, अगला है इसरो नासा का निसार मिशन जून 2025 में होगा लॉन्च। ठीक है, तीसरा है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की एक्सो प्लैनेट K2-18b पर संभावित जीवन की प्रमाण की खोज। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू को वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता किया गया नामित। ठीक है, आ गया है, आज मनाया जाएगा सिविल सेवा दिवस 2025। ठीक है, 21 अप्रैल को मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बात है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश में दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना का किया दौरा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज का किया उद्घाटन। ठीक है, भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियन 2025 में एक स्वर्ण पदक के साथ जीते, कुल 11 पदक। आगे है, केंद्र सरकार ने मांगी लाल जाट को ICAR का महानिदेशक किया नियुक्त। 10वां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 4 दिवसीय संसद खेल मेला कहाँ पे, ठीक है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में चार दिवसीय सांसद खेल में महाकुंभ का किया उद्घाटन। ठीक है, आगे है, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुच्छेद 142 जो पूर्ण न्यायिक वाला है उसको बताया परमाणु मिसाइल। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोर्स क्या है कि जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास में शामिल हुए हैं। ठीक है ना, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 अभियान में शामिल हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, बात करते हैं कि डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो एयरफोर्स इसमें शामिल हुआ है। ठीक है ना, और बात करते हैं कि अल थपरा यूएई में हुआ है। ठीक है, 21 अप्रैल से लेकर 8 मई तक होगा। ठीक है, भारत का इसमें MiG-21 और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल हुआ था। कौन? MiG-21 और जगुआर लड़ाकू विमान शामिल हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में हुआ है? इंडिया और यूएई के बीच में, राजस्थान में हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में राजस्थान में हुआ है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन एक है साइक्लोन, सिंपल साइक्लोन माने कि सीधा साइक्लोन है, वो भारत इजिप्ट के बीच में हुआ है। और डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है। अगला है डेजर्ट नाइट किसके बीच में? डेजर्ट नाइट तो इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट हुआ है। आगे बात करते हैं कि होपेक्स इंडिया प्लस मिस्र में होपेक्स हुआ है। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए 7 लोगों को मिला है, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कुमुदनी लाखिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वो कथक डांस की नर्तिका थी। और बात करते हैं कि ये इनका गुजरात में निधन हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं नागेश्वर रेड्डी को मिला है, ओसामू सुजुकी को मिला है जापान वाले को, और सादा सिन्हा जी को मिला है, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला जो कि वायलिन वादक है। ठीक है, तो इसमें से दो का नाम बहुत याद रखना है कि कुमुदनी लाखिया, ठीक है, और एक है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम वायलिन के। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल की खिताब जीता है। ठीक है ना, जेनिक सिनर इटली वाले। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता है। मेडिसिन की यूएसए की रहने वाली मेडिसिन की ने जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूएस ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता था। ठीक है ना, यूएस ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता था? जेनिक सिनर। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध किससे है? इसरो और नासा से संबंध है। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो
सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, निसार का फुल फॉर्म होता है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। जून 2025 में डिसाइड हुआ है कि वो लॉन्च करेगा, ठीक है। ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को जून 2025 में डिसाइड किया है कि इसको लॉन्च करेगा। आगे बात करते हैं कि इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बोला है कि जून 2025 में डिसाइड किया हुआ है कि पृथ्वी अवलोकन अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है ना, निसार को लॉन्च करेगा, ठीक है ना। और ग्लेशियर के स्टडी के लिए भूकंप के लिए और वन के लिए ये लॉन्च होगा। आगे बात करते हैं एक्जियोम 4 मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं। दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है ना, निजी क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष पर्यटन करने वाले दूसरे व्यक्ति शुभांशु शुक्ला है। पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, थोटापुरा थे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कौन थोटापुरा थे, थोड़ा सा बताइएगा। अब थोटापुरा हमको हल्का सा याद आ रहा है। आगे बात करते हैं रॉस कॉस्मोस कहाँ का है? रॉस कॉस्मोस रूस का हो गया। स्पेस एक्स अमेरिका का, एलन मस्क की कंपनी है। नासा हो गया, क्या कहते हैं कि अमेरिका का। जाक्सा जापान का हो गया। और बात करते हैं कि लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इंडिया और जाक्सा के बीच में चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण के लिए। आगे बात करते हैं यूएस ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता? आर्यन सर्वलेंका रिकनम। यूएस ओपन 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का महिला एकल खिताब जीता है? आर्यन सर्वलेंका। बात करते हैं कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस का पुरुष के एकल खिताब जीता है, ठीक है ना। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि कार्लोस अलकराज स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, कार्लोस अलकराज का संबंध किससे? स्पेन से। और आर्यन सर्वलेंका का बेलारूस से। आगे बात करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता है, ठीक है ना। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता है? तो बारबोरा क्रेचिस्कोवा, ठीक है ना। बारबोरा क्रेचिस्कोवा, ठीक है ना। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता है, ठीक है ना। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता है? बारबोरा क्रेचिस्कोवा, ठीक है ना। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब जीता है? बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ठीक है ना। बारबोरा। एक बार और देखिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन में महिला में कौन जीता है? बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ठीक है, क्रेजिस्कोवा, ठीक है। और पुरुष में विंबलडन वाला कौन जीता है? पुरुष में कार्लोस अलकराज है, ठीक है। और यूएस ओपन को आर्यन सर्वलेंका बेलारूस वाली है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, ऐसे करके आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि फॉय सागर झील अजमेर राजस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है? वरुण सागर रखा गया। आगे बात करते हैं हाल ही में एक्सो प्लैनेट K2 18b, ठीक है ना। हाल ही में एक्सो प्लैनेट K2 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने किया है? ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है ना। हाल ही में एक्सो प्लैनेट K2 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है ना। एक्सो प्लैनेट K2 18b, ठीक है, पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है ना। एक्सो प्लैनेट K2 18b पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है ना, दूर पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा आकार है, ठीक है ना। पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना बड़ा आकार है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसको खोजा गया है। संभावित जीवन प्रमाण, ठीक है ना, डाई मिथाइल सल्फाइड के प्रमाण मिले हैं। डाई मिथाइल सल्फाइड के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं ग्रह, बृहस्पति के ग्रह का नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन किस ग्रह के लिए? यूरोपा क्लिपर मिशन बृहस्पति के लिए। जूनो मिशन न्यूट्रिनो चाइना के लिए है। ब्लू घोस्ट मिशन, ठीक है। ब्लू घोस्ट मिशन कहाँ का है? ब्लू घोस्ट मिशन चांद पर लैंड करने वाला सेकेंड कंपनी है, ठीक है। आगे बात है ब्लू घोस्ट मिशन ऑडिसियस पहला है। आगे बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष का डिस्टेंस का मात्रक है। और सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पारसेक है, ठीक है। एक पारसेक बात करते हैं, एक पारसेक
नहीं, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 पर लाइट ईयर होता है, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक में कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। आगे बात करते हैं किंग किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, ठीक है ना, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अजमेर राजस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अजमेर राजस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है, स्वामी दयानंद भवन, ठीक है ना, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन अजमेर राजस्थान का नाम बदल कर क्या रखा गया है, स्वामी दयानंद भवन रखा गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी ने संसद से मांग की है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाए, बांग्ला कर दिया जाए। आगे बात है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को की थीम क्या थी, मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, नथिंग लाइक वोटिंग, ठीक है ना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को किस थीम क्या था, हमारा साझा भविष्य आर्द्र भूमि की रक्षा, हमारा साझा भविष्य आर्द्र भूमि की रक्षा। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है, तो राम मोहन नायडू जी मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा नेता उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी, ठीक है ना, को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच जो कि उसकी स्थापना 1971 में हुआ था। 1971 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या कहते हैं कि स्थापना 1971 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर जिनेवा में, हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में, हेडक्वार्टर जिनेवा में, ठीक है ना। इसमें हर साल दावोस में शीतकालीन बैठक होता है, दावोस में शीतकालीन बैठक होता है। यंग लीडर अवार्ड 2025, यंग लीडर अवार्ड 2025, यंग लीडर, ठीक है ना, यंग लीडर अवार्ड 2025, यंग लीडर अवार्ड 2025, यंग लीडर अवार्ड 2025। 40 साल से कम युवा को यंग लीडर अवार्ड मिलता है, ठीक है। नेतृत्व करने इसका आधार क्या होता है, नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए मिलता है, ठीक है। टोटल 7 लोगों को मिला, उसमें से एक राम मोहन नायडू जी भी हैं, ठीक है, जो कि उड्डयन मंत्री है, सबसे युवा मंत्री भी हैं, ठीक है ना। और इनका ये क्या बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि ये MP कहाँ से हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से है, तो देखो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम सीट से हैं, श्रीकाकुलम सीट से हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक सवाल पूछा जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को प्रकाशित करने वाला कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। आगे बात करते हैं कि विश्व सार्वजनिक न्याय विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। उसका थीम क्या था, एक सतत भविष्य। आगे बात करते हैं कि विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, इसका लोगन ग्रह में निवेश करना थीम है, ठीक है, लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, सभी महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अधिकार। आगे बात करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि विश्व वाला उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय वाला 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका टैगलाइन था अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अप्रैल में मनाए जाने वाले दिवस कुछ इंपॉर्टेंट दिवस का है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल 17 खतरा, ठीक है ना, हीमोफीलिया हो गया। 18 में विरासत दिवस हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं 19 अप्रैल को लीवर डे है, 19 अप्रैल को लीवर है, ठीक है ना। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। 21 अप्रैल को बात करते हैं कि सिविल सर्विस डे है, ठीक है। 21 अप्रैल 1947, 21 अप्रैल 1947, 21 अप्रैल 1947, 21 अप्रैल 1947 को मैटकॉफ हाउस में, ठीक है ना। 21 अप्रैल 1947 को मैटकॉफ हाउस में दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है ना। और बात करते हैं कि इसमें 16 लोगों ने
प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। बात करते हैं कि 16 लोगों को सिविल सर्विस डे में 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे था, उसमें 16 सिविल सर्वेंट को PM पुरस्कार मिला है। पहली बार 21 अप्रैल 2006 में मनाया गया था, 21 अप्रैल 2006 में पहली बार मनाया गया था। पहले सिविल सर्वेंट सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कौन सा आयोग के सिफारिश पर के और सिविल सर्विस का एक आयोग का गठन किया गया था। ली कमीशन के सिफारिश से पहले हेड रोस वर्कर थे, ठीक है। आगे बात करते हैं UPSC का कौन सा आर्टिकल है, 315 आर्टिकल में क्या होते हैं उल्लेख है। UPSC के अध्यक्ष अभी हाल में कौन है, प्रीति सूदन वर्तमान में है। 6 इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष है। आगे बात करते हैं कि भारत के सिविल सेवा के जनक किसको कहा जाता है, कानवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा के जनक किसको कहा जाता है, कानवालिस को कहा जाता है। ऑल इंडिया सर्विस रहता है, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है ना। आर्टिकल 312 मूल आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस की चर्चा है, ठीक है। इसमें मूल रूप से दो सर्विस का चर्चा था, ठीक है ना, 312 और 300 IAS और IPS, ठीक है ना। बाद में IFS को भी जोड़ा गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को, ठीक है ना। वर्तमान में अभी 3 ऑल इंडिया सर्विस है। बात करते हैं शक्ति, इसके क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के लिए दोनों सदन में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास है। आगे बात करते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। का थीम क्या है, ग्लेशियर संरक्षण है। आगे बात करते हैं विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस हो गया, ठीक है ना। यस इसका टैगलाइन है, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। आगे बात है भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं। और 52वें मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में जिनका कार्यकाल 14 मई से स्टार्ट होगा वो जस्टिस BR गवई हैं। BR गवई आगे है, हाल ही में चर्चा में रही। दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। बात करते हैं नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास है। पिन्नापुरम में वर्ल्ड का दुनिया का पहला एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। ग्रीन गो ग्रुप ने इसमें ग्रीन गो ग्रुप ने $4.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। कितना, ग्रीन गो, ठीक है ना। ग्रीन गो ग्रुप ने $4.2 बिलियन का ग्रीन गो ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया है। बात करते हैं कि हम लोग का सौर ऊर्जा का कितना क्षमता है, 40,000 मेगावाट, सीधे 40 वाट को 40 गीगावाट, ठीक है ना। 40 ताकि 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट है, ठीक है ना। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट, ठीक है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट है, ठीक है ना। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट है, ठीक है ना। बात करते हैं कि सौर ऊर्जा का कितना भी क्षमता है हम लोग के पास, 40 गीगावाट। पवन ऊर्जा का 10 वाट, पवन हवा वाला 10 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जल विद्युत में 1680 मेगावाट है, 1680 मेगावाट, 1680, ठीक है ना। तो पवन ऊर्जा में लगभग 10 हो गया, सौर ऊर्जा में 40 हो गया, 10 40 और 1680, ठीक है ना। 1680 मेगावाट जल विद्युत में है, ठीक है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है। आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 है, ठीक है ना। फ्री गैस सिलेंडर बांटने वाला जो स्कीम था, योजना था, वो दीपम 2.0 जो क्या बोलते हैं उज्ज्वला योजना के तहत पे आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 क्या कहते हैं कि स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और बात करें प्रेस का मुक्तिदाता मैटकॉफ को भी कहा जाता है, प्रेस के मुक्ति का दाता मैटकॉफ को कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी का अध्यक्ष कौन है, तुहिर कांता पांडे जी को बनाया गया है। बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन है, ठीक है। बात करते हैं 11वें नंबर का, ठीक है। बात करते हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी के स्थान पर आए हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हाल ही में हाल ही में हाल ही में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में किया है, ठीक है। तो चेनाब रेलवे ब्रिज का नाम सुने होगा। चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ठीक है। समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कटरा, ठीक है ना, कटरा संगल दान खंड का उद्घाटन अभी हुआ है, ठीक है ना। देखिए इसमें अलग अलग पार्ट में उद्घाटन हो रहा है। तो देखिए इस बार है ना कटरा वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, वहाँ के आसपास वहाँ जहाँ पे स्टेशन है उसका कटरा से लेकर सांगल दान खंड के उद्घाटन किए प्रधानमंत्री 19 अप्रैल को मोदी जी ने, ठीक है ना। और बात करते हैं कि उससे पहले उधमपुर श्रीनगर लिंक का स्टार्ट हुआ था। उधमपुर श्रीनगर लिंक का स्टार्ट बारामूला रेलवे लिंक, ठीक है, इसको बारामूला रेलवे लिंक, ठीक है ना। ये आर्क शेप का है, ठीक है ना, ये आर्क शेप का रेलवे ब्रिज है, ठीक है ना। ये स्टील से बना हुआ ब्रिज है। आगे बात करते हैं कि चेनाब नदी को वेद पुराण में आस्कनी के नाम से जाना जाता था। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये इसका उद्गम चंद्र और भागा नदी के मिलने से होता है। चंद्र और भागा नदी के मिलने से चेनाब नदी का उद्गम होता है। बात करते हैं बिजिंगम पोर्ट केरल में है, ठीक है। बिजिंगम पोर्ट केरल में है। बिजिंगम पोर्ट का उद्घाटन केरल में हुआ है। बिजिंगम पोर्ट का उद्घाटन च्युइंगम याद कर लो ना, केरल करेला तो में समझना। तब बिजिंगम पोर्ट केरल। आगे बात करते हैं कि वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे। चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है, ठीक है ना, जेएमएम से हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी जी हैं, ठीक है ना, मोहन चरण मांझी जी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है, उमर अब्दुल्ला जी हैं, ठीक है। पहली बार क्या बोलते हैं कि हाल ही में भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, 11 पदक जीते हैं, ठीक है ना। अंडर 18 सिक्स्थ छठे क्रम का हुआ है। होस्ट सऊदी अरबिया किया है, ठीक है ना। पहले स्थान पे चाइना है और इंडिया का 8वां स्थान मिला है। भारत ने कुल 11 पदक के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पे चाइना रहा है, ठीक है। टोटल 31 देशों ने इसमें भाग लिया। और बात करते हैं कि भारत ने 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ क्या कहते हैं कि 8वां स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं कि ठीक है 5-5-1 हो गया, 1-5-5 ऐसे हो गया। और 1 गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी हिमांशु जी हैं, ठीक है। हिमांशु जी भाला फेंक में 1 गोल्ड जीते हैं अंडर 18 में। आगे बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी जी हैं। दिवंगत महान नर्तकी मायाधर राउत की संबंध किस नृत्य से है, ठीक है, ओडिसी नृत्य से। आगे बात करें, इनका निधन हो गया। आगे बात करते हैं दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा जी के समूह के कब अध्यक्ष बने से 1991 में जब आर्थिक संकट आया था भारत में 1991 में, उसी साल उद्योगपति रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने थे। और इनको 2008 में पद्म विभूषण मिला था। दिवंगत मनमोहन सिंह जी ने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर और आरबीआई गवर्नर और प्रधानमंत्री 2004 से 14 के बीच में रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 1987 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिस साल 1987 में, उसी साल उनको पद्म विभूषण मिला है। बात करते हैं हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, मांगी लाल जाट बने हैं, ठीक है ना। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1929 में हुआ है। 1928 में क्या हुआ था, BCCI का स्थापना हुआ था। उसके अगले साल 1929 में ICAR का स्थापना हुआ है, ठीक है ना। और महानिर्देशक बनने वाले महानिर्देशक, ठीक है, महानिर्देशक मांगी लाल जाट जी को बनाया गया है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। 3 साल के लिए बनाया गया। और ये मांगी लाल जाट जी ज़्यादातर मृदा के नमी संरक्षण पर बहुत सारा रिसर्च करने वाले थे। और आगे देख लेते हैं ऑप्शन में BR गवई साहब 52 में मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। मीराबाई चानू वर्ल्ड
वेट लिफ्टिंग के अध्यक्ष बनी है, और मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं, और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। आगे बात करते हैं कि दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किसके संगीत वाद्य यंत्र से है, तबला वादक हैं। इनको 1988 में पद्मश्री, 2002 में क्या कहते हैं कि पद्म भूषण, और 2023 में पद्म विभूषण। तो देखिए 1988, 2002, 2023, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे है, ठीक है, बिहार से, और 2025 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है। बात करते हैं दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस भारतीय सांस्कृतिक नृत्य से है, ठीक है। बात करते हैं कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। दिवंगत मनोज कुमार कौन थे, अभिनेता थे, भारत कुमार के नाम से जाने जाते हैं। और बात करते हैं कि हाल ही में क्रांति मूवी उन्हीं का था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया, ठीक है ना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया, लखनऊ में किया। सांसद खेल महाकुंभ लखनऊ में, यूपी में किया। MP राजनाथ सिंह यहीं से, लखनऊ से ही तो MP रह चुके हैं राजनाथ सिंह, ठीक है ना, जो कि अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं भारत के। इन्होंने चार दिन का क्या होता है सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया, ठीक है। और बात करते हैं कि विजेता टीम को 8 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, 8 लाख रुपए विजेता टीम को मिलेगा। और बात करते हैं कि कौन से स्टेडियम में, तो KD सिंह बाबू स्टेडियम में शुभारंभ हुआ है। KD सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ है, ठीक है। 8 स्पर्धा में कितना, 8 स्पर्धा में हुआ है, 8 स्पर्धा में, ठीक है ना। एकना स्टेडियम, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं, नाम बदल के कर दिया गया। आगे बात करते हैं 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन का हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, अबू धाबी UAE में हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। एरो इंडिया शो 2025 किस शहर में हुआ, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति विशेष अनुच्छेद 142 को बताया परमाणु मिसाइल, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 पर न्यायपालिका की बढ़ती निर्भरता के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसे लोकतांत्रिक ताकतों के लिए खतरा बताया है। उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताया, जो न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। और भारत में संवैधानिक व्याख्या प्रथाओं के व्यापक समीक्षा का आह्वान किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। 19 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया है, तो क्या बोलते हैं कि ऑप्शन डी होगा, A और B, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र हो गया, ठीक है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया, 17वां देश बन गया है। 17वां देश। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने CRPF दिवस परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया, नीमच मध्य प्रदेश में, CRPF बोला नीमच मध्य प्रदेश में, नीमच, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है, हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है, सूरत से है। हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है, सूरत से। कहाँ से है, सूरत। हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है, सूरत से। कैप एंड ट्रेड योजना सूरत। आगे बात करते हैं, हाल ही में ADB ने किस राज्य के
औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 85.4 बिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 85.5 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया। त्रिपुरा के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दिया। गुरु तेग बहादुर को, इन्हीं को हिंद का चादर कहा जाता है। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 का कब मनाया गया? 18 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में एनईपी 2020 के तहत किसने स्कूलों में शिक्षा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बताया है? ठीक है ना, महाराष्ट्र ने। ठीक है ना, हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? अमरजीत सिंह दुलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अनन्या पांडे को किया। ठीक है, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम का। ठीक है ना, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कॉलर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? ठीक है ना, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस का अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं नाबार्ड के बारे में, थोड़ा सा बताइए नाबार्ड के बारे में। 12 जुलाई एफसी प्रबंधन कमेटी के द्वारा 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, बस इतना ही जानना काफ़ी है। अभी के भी साथी हेड होंगे इसके। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।